हेलो पाइसीज, वेलकम टू आर्यंजलिका गाइडेंस। आइए देखते हैं कि क्या होने वाला है आपके लिए कार में जस्टिस करना। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड पाइसीज। ओके, टाइम फॉर अ नैप। देखिए, इससे दो बात निकल के आती है। पहली बात, पाइसीज जल्दबाजी मत करो, क्योंकि शायद जल्दबाजी करके कुछ नहीं मिलेगा। आराम से हौले हौले राइट चीज़ें हौले हौले मिलने वाली है। ठीक है, तो थोड़ा हौले हौले। और जितना डेस्परेट हो गए ना किसी चीज़ के लिए, यार ये काम हो जाए या ये मिल जाए या ये हो जाए, नहीं होगा। वो अपने टाइम पे ही होगा। तो काम डाउन करो खुद को। ठीक है, माइंड में बहुत सारे थॉट्स चल रहे होंगे, थोड़ी फ्रस्ट्रेशंस आ रही होंगी। क्यों? जब काम डिलेज होते हैं तो बहुत गुस्सा आता है, बहुत बुरा लगता है, ओ मेरा काम क्यों नहीं बन रहा। बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने साथ पीस मेंटेन करना है, कामनेस मेंटेन करना। पता है ना हो जाएगा, मैं हो जाएगा वो काम, बट आपको स्ट्रेस देकर होगा। इससे अच्छा है कि जब मुझे पता है वो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेरा टाइम पीरियड ऐसा चल रहा है, तो मैं एक काम क्यों ना करूँ, शांति से चुपचाप बैठ जाऊँ, राइट, और वेट करूँ। हो जाएगा, हो जाएगा। जिनका लग्न भी अगर पाइसिस है, वो भी ये चीज़ को समझ पा रहे होंगे। उनके मनी हाउस में, उनके घर के, उनके हैप्पीनेस में, उनकी फैमिली लाइफ में शनि का एकदम अच्छा मतलब प्रकोप है अभी प्रकोप नहीं कहेंगे, वो कहेंगे कि साया है अभी। तो क्या करोगे, चीज़ें थोड़ा सा होंगी डिफिकल्ट आपके लिए, बट यस, टाइम फॉर अ नैप। थोड़ा सा आराम करने, थोड़ा शांति रहने का समय है, बजाय कि आप जल्दबाजी करो या चीज़ें। ठीक है, बाकी आप अगर गुड स्लीप नहीं ले रहे हो, अपने अपने आप को रेस्ट नहीं देते हो, हमेशा हड़बड़ी में रहते हो, ठीक है, पेशेंस की ज़रूरत हो। यस, पेशेंस की ज़रूरत हो बहुत। और इस एक बात तो सबसे ज़्यादा खास है, वो है यहाँ पे खुद के लिए अंदर से रिलैक्स होना। ठीक है, आप इतना ओवर करते हो, या कह सकते हैं आपकी इमोशनली आपकी एनर्जी इतनी जल्दी जल्दी ड्रेन होती है कि आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है रेस्ट करने की। ठीक है, जिसकी एनर्जी जल्दी ड्रेन हो रही है उसको तो और चार्जिंग की ज़रूरत है। आप ऐसे पर्सन होते हो, ठीक है, आपकी एनर्जी जल्दी ड्रेन हो, जब चाहे आप कितना एक्टिव क्यों ना हो, पर कहीं ना कहीं एक टाइम पे ऐसा आता है कि आप खुद को अंदर से खोखला खाली ऐसा पा रहे होते हो। क्यों होता है? क्योंकि सारी एनर्जी निकल चुकी होती ना, पूरे दिन की या जो भी। आपको ज़्यादा चार्जिंग की ज़रूरत पड़ती है मुकाबले और लोगों के। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ज़रूरत है अपना ध्यान रखने की। ये एक मैसेज है खास आपके लिए। ठीक है, बाकी देख लेते क्या ये ओपनिंग एनर्जी थी, जो कि प्यारी है, बहुत बहुत स्वीट और बहुत केयरिंग भरी है यूनिवर्स की तरफ से। और आप देख लेते हैं क्या अच्छे एक्शंस आपके लाइफ में आने वाले, वापस मुड़कर आपने गुड कर्मास जो कर रखे हैं उसका क्या आपको पे ऑफ होता है। लेट्स सी, 8 of Wands, okay. uh, 8 of Pentacles, right, and 5 of Wands। देखिए, थोड़ी दिक्कतें तो आएंगी, बट जिस कामों में दिक्कतें आने वाली ना, वो आपका काम होने वाले हैं। ठीक है, जिस कामों में दिक्कतें आ रही थी वो काम आपके बहुत जल्द होने वाले हैं। ठीक है, तो आपसे इसलिए कहा जा रहा है शांति, शांति, क्योंकि जितनी मेहनत आप कर रहे हो अभी, वो मेहनत आपको अभी नहीं चल लूगी, पर आप मेहनत दुगनी तिगनी कर रहे हो। ठीक है, और वो कह रहे वो होगा टाइम पर, हो जाएगा आपका काम, बस थोड़ा सा ना रिलैक्स रहने की ज़रूरत है, और वो होगा। आप देखिए, पहला ही मैसेज आपका 8 of Wands है। आप तक आ रही है अपॉर्चुनिटी, आप तक आ रहा है मौका, आप तक आ रही है मेहनत, मतलब मेहनत का रिजल्ट, या मेहनत तो आप कर ही रहे हो, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। बट वही है, थोड़ा सा ना आपको परेशान करते हैं वो, थोड़ा आपको स्ट्रेस देते हैं, फिर आपको वो आपके हाथ में दे देते हैं। फिर आपको ऐसा लगता है आप खुद के लिए वो ब्लेसिंग फील नहीं कर पाते। आपको लगता है यार इतना इतना थक हार के जब मिल रहा है चीज़ें, पर एक्चुअली मिलेगी, वो मिलेगी, वो आपके हाथ से निकलेगी नहीं, ये बात अच्छी है। वो मिलेगी आपको, बट वही थोड़ा सा स्ट्रेस दे के, थोड़ा परेशान करके आपको, तब वो आपको मिलती है। ठीक है, और आसान तो वैसे भी नहीं। आप देख रहे होंगे ना, 5 of Wands बिल्कुल आसान नहीं है, मुश्किल आती है, डिफ़िकल्टीज आती है। ठीक है, आप बस अपने अंदर वो रखो करेज कि यार मैं देख लूँगा, यार मैं लड़ लूँगा, यार वो हो जाएगा। ठीक है, हाथ पैर मारने पड़ते हैं, बिना हाथ पैर मारे कुछ नहीं हासिल नहीं होता। तो वो चीज़ दिख रही है, मेहनत भी आप कर रहे हो, बहुत कर रहे हो, उसमें कोई डाउट नहीं है, पर वो मिलेगी चीज़ आपको। उसमें थोड़ा सा पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है, आप अपने आप को स्ट्रेस मत दीजिए। ठीक है, वो वही बात है और कुछ नहीं। बाकी ये तो एक बहुत अच्छा मैसेज है कि आपके हाथ चीज़ें लग रही है, चीज़ें आ रही हैं।
दूसरा यहाँ पे लेट्स सी अनसीन प्रोटेक्शन जो आपको मिल रहा है वो क्या है, वो ब्लेसिंग क्या है, ये यूनिवर्स आपको क्या बताना या किस तरीके से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करे। सी द लाइफ फोर्स, एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन, सेंसुअल एंड सेक्सुअल पावर आर इंक्रीज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी सेंसुअल एंड सेक्सुअल पावर और बढ़ रही है। देखो कभी कभी क्या होता है, हम इसको दो तरीके से इस एनर्जी को फ्लो में लेकर जाते हैं। एक तो है या तो फिर हम अपने करियर के लिए बहुत पैशनेट हो जाते हैं, ठीक है, या हम अपने लव लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, ठीक है, या हम खुद को भी बदल रहे होते हैं और ये एनर्जी आपके अंदर है ना, आप इस एनर्जी का यूज सब क्यों, ठीक है, कहीं कहीं ना कहीं लेकिन वो एनर्जी आपके अंदर बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इस समय पे आप अगर किसी के साथ हो रिलेशनशिप में, तो आप उसको प्यार में एकदम ऐसे झोंक दोगे कि आपका प्यार, आपकी लव लाइफ इतनी खूबसूरत हो जाएगी। जिनकी लव लाइफ नहीं है अभी और अभी सिंगल है या समथिंग ऐसा कुछ है चल रहा है, वो अपने करियर में इस तरीके से अपनी एनर्जी लगाने वाले ना, जैसे कहते हैं ना, बाय हुक एंड बाय क्रुक, इसको तो पाके रहना है। ठीक है, उस मेरे गोल को मुझे अचीव करना है, एंड वो सारी एनर्जी उसमें झोंक देंगे। तो वो जो फायर पाइसिस होने के बावजूद जो फायर की ज़रूरत होती है आपको, मतलब एक वाटर साइन है बट स्टिल यहाँ पे फायर आपको मिल रही है, तो उस फायर को किस तरीके से फ्लो करना है, किस तरफ फ्लो करना है, आपको पता है किस तरफ जाएगी। ठीक है, तो ब्यूटीफुली आप इसको करते हुए दिखाई दे रहे हो, और शायद इसकी ज़रूरत है आपको। ऐसे नहीं देते, कोई पावर ऐसे नहीं दी जाती, इसकी ज़रूरत है इसलिए दी जा रही। मतलब अगर आपको समस्या दी जा रही है तो समस्या से लड़ने की भी वो शक्ति आपको दी जा रही है, ये समझ लीजिए। ठीक है, पर स्टिल आपको आराम करना है, क्योंकि आपकी जो एनर्जीज है वो जल्दी ड्रेन होती है। रीज़न क्या है, आप इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा हाई है आपकी। ठीक है, तो जब आपको कोई पावर दी जाती है तो उस पावर को सही से यूज़ करना होता है, और जब हम थोड़े से सही से इसको यूज़ नहीं कर पाते और वो इम्बैलेंस होती है, तो हम बहुत जल्दी ड्रेन होने लगते हैं। कभी कभी ऐसा फील भी होता होगा, जैसे मैंने पहले बताया था, खोखला सा, खालीपन सा महसूस होने लगता है अंदर, थक जाते हैं हम एकदम। ठीक है, खुद बोलते कि यार मैं थक चुका हूँ या थक चुकी हूँ लाइफ से। क्यों बोलते, क्योंकि वो हम उस समय पे एकदम ड्रेन हो चुके होते हैं। तो उसके लिए आपको बोला गया था टेक टाइम फॉर अ नैप। ठीक, लेट्स सी क्या जाने अनजाने आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि मैनिफेस्ट जाने अनजाने ही होता है। जिस चीज़ के लिए बार बार आप भगवान जी को याद कर रहे हो ना, वो मैनिफेस्ट नहीं कहते उसको। मैनिफेस्टेशन की एक टेक्निक होती है, अगर वो यूज़ करो तो वेल एंड गुड, और नहीं तो जाने अनजाने ही आप इसको मैनिफेस्ट कर रहे हो। लेट्स सी क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, इम्पल्सिवनेस, ये तो अरे बाप रे, ये सब तो आपके ये सब कौन मैनिफेस्ट करता है, ये करिए ना मैनिफेस्ट पेशेंस, ये इसकी बात कही जा रही है, ये कौन मैनिफेस्ट करता है इम्पल्सिवनेस और इगोटिज्म एंड आइडलिज्म। ओके यस, देखो मैं आपको ये बता देती हूँ। ऐसा लगता है कि मैं समझ नहीं पा रही कहाँ से शुरू करूँ अच्छा ठीक है, चलो इम्पल्सिवनेस से शुरू करते हैं, जैसे कार्ड है वैसे बात करते हैं। इम्पल्सिवनेस, मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको ऐसा लगता है ना कि जल्दी काम हो जाए, जल्दी 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 जल्दी, तो वही चीज़ तो मैनिफेस्ट करो, जल्दी 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 हो जाए। ठीक है, फिलहाल के लिए आपने बहुत जल्दी जल्दी किया है इस चीज़ के लिए, क्योंकि आपका काम बहुत डिले हो रहा था और आपको बहुत परेशानी हुई है, बहुत दुख हुआ है, पर वही इम्पल्सिवनेस। पर यहाँ पे इम्पल्सिवनेस क्या है, आपके एक्शंस है। बहुत बहुत कभी कभी क्या होता है ना, हमें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम उससे ज़्यादा हाथ पैर मार रहे होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा हाथ पैर मार रहे होते हैं जब, तब उस चीज़ के लिए आपके लिए आया टाइम फॉर अ नैप। इतना करने की ज़रूरत नहीं है, पर आप शायद, आपसे रुका नहीं जा रहा, आपका काम जितना डिले हो रहा है ना, वो आपको और रेस्टलेस कर रहा है कि नहीं अब हो जाए, अब हो जाए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप और भी ज़्यादा इम्पल्सिव हो रहे हो, जबकि नहीं होने की ज़रूरत है। ठीक है, थोड़ा वेट करना चाहिए, पेशेंस। मैंने इसलिए कहा था कि ये मैनिफेस्ट करो, ये क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो आप। ठीक है, और अगर ईगोटिज्म की बात की जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप लाइफ में इतना ज़्यादा खुद को इतना सीरियसली ले रहे हो कि ये मेरा काम नहीं हुआ ना, तो मतलब एक नहीं होता, बहुत बुरा लगने लगता है, हर्ट होने लगता है, गुस्सा आने लगता है, क्यों आने लगता है। ठीक है, इसलिए आने लगता है क्योंकि हमारे साथ वालों का तो हो रहा है, हमारा क्यों नहीं हो रहा है, हमारा क्यों अटक रहा है काम। ठीक है, दूसरा मुझे ऐसा लगता है, तभी तो नाक बड़ी हो जाती है ना गुस्से में। ठीक, दूसरा एक और तरीका है कि जब इस समय पे अगर आपको कोई, देखो पाइसिस, आपको कोई भी पसंद कर सकता है। ठीक है, आप एक ऐसे इंसान हो कि आपकी तरफ कोई भी अट्रैक्ट हो सकता है, आसानी से हो सकता है। ठीक है, कोई ऐसी बहुत मुश्किल नहीं है
ठीक। और अगर आपको लग रहा है नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, तो भाई आप ही ने कुछ वॉल खड़ी की होगी, आपको खुद नहीं पता। ऐसा नहीं है कि कोई आपको पसंद ना कर रहा हो, ठीक। आप ही भाव नहीं देते, आप ही ज़्यादा ऐसे हो, रूड हो जाते हो कभी, आप बोल दोगे यार हटो यहाँ से, या फिर आप ही उसको भाव नहीं दोगे, या फिर कुछ भी ऐसा है कि आपको पता है सीक्रेट एडमायर्स भी हो सकते हैं, लेकिन आप उनको ज़्यादा उस तरीके से एंटरटेन नहीं करते बेबी, या फिर आप बाउंड्रीज क्रिएट कर देते हो उनके साथ। आपको लगता है कहाँ कोई है, बट कोई तो है, बट आपको दिखेगा नहीं वो कोई तो है, ठीक है। तो ये बट वो कोशिश कर रहा है, बट आपको ऐसा है कि ठीक है ना यार, मुझे फील नहीं हो रहा है अभी आप तुम्हारा प्यार, मुझे दिख नहीं रहा है तुम्हारा प्यार, तो यस मे बी शायद आप किसी को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, अपने लाइफ में, या कोई है जो आपको ऐसा फॉलो या एडमायर करता है अपनी ज़िंदगी में। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि है, या आप ऐसा चाहते हो बनना कि लोग आपके बारे में बात करें, लोग आपको एडमायर करें, लोग आप जैसा बनना चाहें। तो कहीं ना कहीं ये भी एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है आपके मन में है कुछ बड़ा करने की, इसलिए ये शायद आपका ईगो से आ रहा है कि कुछ लाइफ में बड़ा करना है। कभी कभी ईगो अच्छा भी होता है, जब अगर इस तरीके से चीज़ें आता है कि मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है, कि मैं लोगों को इंस्पायर कर पाऊँ लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए। तो यस, ये इन चीज़ों में ईगो एक बहुत अच्छा रोल निभाता है। देख लेते हैं और क्या खास मैसेज है आपके लिए यूनिवर्स, प्लीज गाइड। आपके लिए मैसेज ये भी है कि गॉड नेवर फॉरगेट योर टीयर्स, वो कभी भूलता नहीं है, ठीक है। रिलेशनशिप में ट्रिगर्स होगा, नर्चर और प्रोटेक्शंस, मुझे ऐसा लगता है कि आप के या तो आप दे रहे हैं दूसरों को अपने आसपास जो है, और ये तो बहुत ही नेचुरल है पाइसेस की तरफ से आई थिंक, ठीक है। पर आपको भी मिल रही हो, ये भी पॉसिबल है कहीं ना कहीं से। वो कोई आपको खुद के साथ भी काइंड होने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा टफ हो रहे खुद पे, और अभी जिस तरह से कार्ड है मुझे ऐसा लग रहा है बहुत टफ हो रहे खुद पे, थोड़ा सा काइंडनेस की ज़रूरत आपको खुद को भी है, पर कोई ऐसा भी है जो आपका ध्यान रखे, या आप किसी का ध्यान रख रहे हो। यही तो रिलेशनशिप्स हैं, यही तो ब्यूटीफुल कनेक्शंस हैं, ठीक है। तो ऐसा होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ इस समय पर जो फायर आपको मिल रही है, मैंने कहा ना फायर का फ्लो कैसे करना है, या आपको देखना है। कभी कभी ये फायर क्या करता है ना, आग, चीज़ों को आग लगाने में भी बहुत ही कैपेबल है ये फायर, ऐसी होती है। अब वही बात है ना, इस चीज़ को अपने आप प्यार में और झोंक देते हो, या अपने करियर में इसको लगा देते हो, या फिर आप इसको लड़ने में लगा देते हो, या आप प्रॉब्लम्स क्रिएट करने में, दूसरों के लाइफ में प्रॉब्लम, ईगो की वजह से। ईगो भी आया था, ईगोटिज्म, इम्पल्सिवनेस। कभी कभी हम जल्दबाजी में गलती से क्या कर देते हैं कि जाने अनजाने क्या कह सकते हैं कि हमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, या फिर हम सब्र नहीं होता और हम भड़क जाते हैं, कुछ बोल देते हैं गुस्से में किसी को, ठीक है, या ईगो में किसी को, तो दिक्कत हो जाती है ना, ठीक है। स्टेबिलिटी एंड फ्लो, ट्राइंग टू बैलेंस, यस। अब बैलेंस वैसे ही होगा, ओके, बैलेंस वैसे ही होगा जब आप थोड़ा सा पेशेंस रखना शुरू करो। जहाँ पेशेंस रखना शुरू किया ना, वहाँ बैलेंस आ जाएगा। अगर चाहते हो ना बैलेंस कैसे लाना लाइफ में, प्लीज़ बताओ। पहले पेशेंस सीखो, पेशेंस सीखोगे, बैलेंस अपने आप आ जाएगा। जगलिंग, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ करने की कोशिश करना, या सब चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करना, या आप चाहते हो सब जल्दी जल्दी हो जाए, और ये भी हो जाए और वो भी हो जाए, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, तो हो सकता है इन चीज़ों में आप लगे हो सकते हो। फिर स्टिल तब भी आपको क्या चाहिए, बैलेंस, ठीक है। और कुछ चीज़ें रहेंगी अनसर्टेन, आपको नहीं पता, कुछ भी हो सकता है इन फ्यूचर, ठीक है, या कुछ आपको स्ट्रेसफुल चॉइसेस लेने पड़ सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों में अगर आपने पेशेंस रखा है ना, तो वो बैलेंस लेकर आएगा आपकी ज़िंदगी में, ठीक। अब लास्ट कार्ड जो मैं आपके लिए देखना चाहती हूँ, आपका एंड मैसेज, जो कि खास होना चाहिए। एंडिंग भी खास, बिगिनिंग इतनी प्यारी है तो एंडिंग भी खास, और जैसे कि मैंने कहा एंडिंग भी खास, तो ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड, और आपको इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। बस अपनी एनर्जी सही जगह लगा, सही जगह यूज करो, और साथ ही साथ पेशेंस के साथ, जिस तरह की परिस्थिति आपके साथ, पेशेंस आपको बहुत जरूरी है। आप, और यही आपके लिए कर्मा का जस्टिस है कि आप ब्लेस्ड हो, ब्लेस्ड रहोगे, ये आपको पता होना चाहिए। और जो काम आपका अटका है उसको, वो भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। बस क्या करना है, संतुलन बनाना, और कुछ नहीं करना। आपका मैसेज अगर आपको अच्छा लगा तो कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।